प्यारे साथियों, आप सभी का एशियन कोचिंग सेंटर खलियारी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी का चैप्टर समास का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास की परिभाषा होती है कि जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद बन जाते हैं, उसे समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, राजा का कुमार। यहां देखिए, राजा एक पद है और कुमार एक पद है। इस क्या विभक्ति चिन्ह से जुड़े हुए हैं। जब ये दोनों पद अपनी विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक पद बन जाएंगे तो इसे समास कहेंगे। यानी यदि हमने कहा राजा की कन्या, राजा एक पद है, कन्या दूसरा पद है और एक की विभक्ति से जुड़ा हुआ है। यदि ये दोनों पद अपनी विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक पद बन जाएंगे तो ये समास कहलाएंगे। इसका समास हो जाएगा राजकन्या। जिन पदों के बीच समास होता है उसे समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। समास में मुख्यतः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। उत्तर पद समास विग्रह। समासिक पदों को अलग अलग करके उसके अर्थ को स्पष्ट करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजकुमार, राजकुमार। अब इसका विग्रह हो जाएगा राजा का कुमार। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। भेद होते हैं। पहला, तत्पुरुष समास। यदि आपसे पूछा जाए तत्पुरुष समास क्या है, तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा उसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देह चोर, देह चोर। यदि आपसे पूछा जाए कि देह चोर आ रहा है तो हला इसका अर्थ हो जाएगा, देह चोर का अर्थ होगा देह से चोर, देह से चोर। हमने कहा राजकुमार, हम उदाहरण लेते हैं राजकुमार का ही। राजकुमार। यदि आपसे पूछा जाए कि राजकुमार में कौन सा समास होगा, तो हमने बताया कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा उसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि राजकुमार, तो अगर इसमें राजकुमार का विग्रह होगा राजा का कुमार, राजा का कुमार। यदि आपसे पूछा जाए
अगर कहा जाए कि राजकुमार आ रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि राजा नहीं बल्कि उनके कुमार यानी पुत्र आ रहे हैं। तो इस समास में उत्तर पद प्रधान है और इसमें का विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। यतः ये राजकुमार तत्पुरुष समास होगा। राजकन्या, इसका विग्रह होगा राजा की कन्या। यदि यह कहा जाए कि राजकन्या आ रही हैं, तो इसका तात्पर्य हुआ कि राजा नहीं बल्कि उनकी कन्या अर्थात पुत्री आ रही है। तो इस समास में राजा प्रथम पद है अर्थात पूर्व पद है और कन्या उत्तर पद है। इस समास में उत्तर पद की प्रधानता है और की विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। यतः राजकन्या तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष समास। इसे द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। द्वितीय तत्पुरुष जिस समास में को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त, इसका विग्रह हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त, इसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, अतः ये कर्म तत्पुरुष समास हुआ। चिड़िया मार, इसका विग्रह हो जाएगा चिड़िया को मारने वाला। यहां भी कर्म को विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, यतः ये कर्म तत्पुरुष समास हुआ। दूसरा करण तत्पुरुष समास। इसे तृतीय तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। जिस समास में से के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीकृत, इसका विग्रह हो जाएगा तुलसी के द्वारा रचित। इस समास में तुलसीकृत में के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, यतः एक करण तत्पुरुष समास होगा। रोगग्रस्त, इसका विग्रह हो जाएगा रोग से ग्रस्त।
इस समास रोगग्रस्त में से विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, यतः करण तत्पुरुष समास। अगला संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास। इसे चतुर्थी तत्पुरुष, जिस समास में के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, उस समास को संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विद्यालय, इसका विग्रह होगा विद्या के लिए आलय। रसोई घर, इसका विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर। तो देखिए विद्यालय में के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, रसोई घर में के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, यतः ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। ये अगला है यपादान तत्पुरुष समास। इसे पंचमी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। जिस समास में से विभक्ति चिन्ह का लोप हो, से अलगाव, जिस समास में से विभक्ति चिन्ह का लोप हो और उससे अलगाव का यानी अलग होने का भाव प्रकट हो, उस समास को यपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धनहीन, इसका विग्रह होगा धन से हीन। अब यहां देखिए धनहीन में से विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। हला अपादान तत्पुरुष समास में भी से विभक्ति चिन्ह का लोप होता है और करण तत्पुरुष समास में भी से विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, किंतु जहां पर अलगाव का भाव प्रकट हो अर्थात अलग होने का भाव प्रकट हो, वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे हमने कहा धनहीन अर्थात धन से हीन, वह व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है अर्थात धन उससे विमुख है, उसे कहते हैं धनहीन। तो यहां पर से शब्द से अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है अर्थात धनहीन अपादान तत्पुरुष समास होगा। ऋण मुक्त, इसका विग्रह हो जाएगा ऋण से मुक्त। अर्थात जो व्यक्ति ऋण से मुक्त है अर्थात उस ऋण से अलग है, तो इस ऋण मुक्त में से विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है और इसका तात्पर्य ऋण से मुक्त अर्थात अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है अर्थात ऋण मुक्त में अपादान तत्पुरुष समास है। अगला होता है संबंध तत्पुरुष समास।
इसे षष्ठी तत्पुरुष भी कहा जाता है। जिस समास में का, की, के, जिस समास में का, की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, इसका विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र। राजपुत्र में का विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, यतः राजपुत्र संबंध तत्पुरुष समास होगा। मतदाता, मतदाता का विग्रह होगा मत का दाता। ये मतदाता में का विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, यतः मतदाता संबंध तत्पुरुष समास होगा। अगला है करण तत्पुरुष समास। इसे सप्तमी तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। जिस समास में पर विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उस समास को अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कवि श्रेष्ठ, इसका विग्रह होगा तो कवियों में श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ में विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, यतः कवि श्रेष्ठ अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। पुरुषोत्तम, इसका विग्रह हो जाएगा पुरुषों में उत्तम। यहां पुरुषोत्तम में विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, यतः पुरुषोत्तम अधिकरण तत्पुरुष समास हो। घुड़सवार, इसका विग्रह हो जाएगा घोड़े पर सवार। इस घुड़सवार में पर विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, यतः घुड़सवार अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। हम लोगों ने 6 भेद का अध्ययन किया। शेष जो समास के जो 5 शेष भेद हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।